अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जुम्मा मुबारक का दिन था। मैंने कहा चल बच्चों में हलवा पका कर बांटा जाए। यहाँ पर रखी मैंने सूजी, चीनी, बादाम, मेवा, ब्रादागिरी, इलायचियाँ। और अब इसके बाद मैंने डाला ऑयल में डाली मैंने सब्ज़ इलायची को ज़रा फ्राई करके मैंने इसमें डाली सूजी को मैंने पकने के लिए रख दिया ताकि सूजी फ्राई हो जाए। चाशनी बनाने के लिए मैंने डाली चीनी और इसमें डाले मैंने 3 बोल पानी के। दूसरी तरफ सूजी भूनना शुरू हो गई थी। अब मैं इसके अंदर चाशनी के अंदर ज़रदा रंग थोड़ा सा डाल दूँ ताकि हलवे का कलर ज़रा प्यारा सा हो जाएगा। इधर सूजी को मुसलसल हिलाते जाना है ताकि ये लग ना जाए, क्योंकि सूजी को लग जाती भूनते वक्त ना लग जाती है, तो इसको मुसलसल हिलाते जाना है। तो इसके बाद अब मैंने इसमें डाला बादाम, मेवा वॉश करके रखा था वो डाले। इधर भुनी हुई सूजी की महक आनी शुरू हो गई थी। उधर मेरी चाशनी भी तैयार हो गई थी। चाशनी मैंने बहुत आहिस्ता आहिस्ता करके डाली, यकदम डाली तो भाप हाथों पे पड़ सकती है, इसलिए मैंने थोड़ी थोड़ी करके डाल के बाद में मैंने सारी देज की अंडेल दी अंदर। अब हम इसमें शामिल करेंगे ब्रादागिरी और को तब तक पकाएंगे जब तक इसका पानी खुश्क ना हो जाए। आहिस्ता आहिस्ता पानी खुश्क हो रहा है और अब मज़ीद ज़्यादा खुश्क हो गया है। इसको मैं बाद में इसको हल्की आग पे ना दम पे भी रखूँगी। माशाल्लाह हलवा तैयार हो गया है। अब इसको मैं बच्चों को तकसीम करने लगी, प्लेटों में डाल रही हूँ। हलवा बांटने के बाद मैं आपसे शेयर करूँगी देगी चिकन कौरमे की रेसिपी। मेरी प्लेटें तैयार हो गई थी, बच्चों में तकसीम करने लगे थे। देगी चिकन कौरमा बनाने के लिए चाहिए हमें चिकन, नमक, हल्दी, गरम मसाला, ज़ीरा, सूखा धनिया और इमली थोड़ी सी। इसके साथ गोश्त नहीं टूटता। 3 बड़े प्याज मैंने लिए, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया, टमाटर लिए और लिया मैंने दही। कढ़ाई में मैंने डाल दिया ऑयल। अब इसके अंदर मैं करूँगी प्याज को फ्राई। प्याज को इतनी देर फ्राई करना है कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए। गोल्डन ब्राउन करना है, इसको ब्लैक नहीं करना। ब्लैक होने से कौरमा का जो लज़्ज़त होती है वो कड़वी हो जाती है। अब इसको मैं फ्राई प्याज को ब्लेंडर के अंदर डालकर तो इसको मैंने मैश करना है। इसको पहले मैं निकाल लूँगी अच्छी तरीके से। सारा प्याज निकाल कर इसके अंदर अब मैं डालूँगी वही ऑयल में डाल दूँगी चिकन, ताकि चिकन भी अच्छी तरह फ्राई हो जाए। ब्लेंडर में जिसमें मैंने डाला था प्याज, अब उसमें मैं डालूँगी दही, टमाटर और हरी मिर्ची और इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लूँगी। इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लूँगी, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इधर गोश्त फ्राई हो रहा है। गोश्त को इतना फ्राई करूँगी कि ये इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसमें मैं शामिल करूँगी ब्लेंड किया हुआ पेस्ट। पेस्ट शामिल करने के बाद हम इसको इतना भूनेंगे कि ये ऑयल छोड़ दे। माशाल्लाह बहुत अच्छा। देखिए ज़रा इसका कलर अभी इतना प्यारा कलर हो गया है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी नमक, मिर्च, गरम मसाला, सूखा धनिया, इमली, दड़ा मिर्च, सारे मसाले डालकर अब इसको मैंने और दोबारा भूनना है ताकि जो नमक मिर्च है वो अच्छी तरह भून जाए। इसको हिलाते जाना है साथ साथ ताकि चिपक ना जाए साथ। अब इसके अंदर पानी ऐड करना है। पानी इतना ऐड करना है गोश्त भी गल जाए और उसकी ग्रेवी अच्छी सी तैयार हो जाए। जितनी मुझे चाहिए थी ग्रेवी उतना मेरा सालन तैयार हो गया था। अब इसमें मैं डाल लूँगी सब्ज़ धनिया और गरम मसाला डालकर इसको मैं अब हल्की आंच पे ना रख दूँगी ताकि ज़रा ऑयल अच्छी तरह ऊपर आ जाए। अब देखें माशाल्लाह सालन मेरा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब बात है मैंने रोटियां बनानी शुरू कर दी, क्योंकि मेरे मियाँ साहब और मेरे बच्चे ऑफिस से आ गए थे। मैंने उनके लिए जल्दी से रोटियां पकानी शुरू कर दी और अब मैं साथ ही सालन निकालूंगी बोल में। देखे ज़रा कितना प्यारा है माशाल्लाह माशाल्लाह। इतना अच्छा सालन देखने को लग रहा है तो खाने में कैसा होगा। अब मैं सालन निकाल कर और रोटी साथ अचार साथ सलाद रख कर अपने मियाँ साहब को पेश किया। उनको तो
تو یہ ریسپی بہت اچھی لگی. اگر آپ کو اچھی لگی تو اس کو ضرور شیئر کریں, فالو کریں, اور ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.